बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। व्यूअर्स, आज मैं काफ़ी दिनों के बाद भी व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मैं रावलपिंडी में नहीं थी, मैं लाहौर गई हुई थी क्योंकि मेरी सिस्टर बीमार थी। आप सब उनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना सकी। तो आप मेरे साथ अब यूँ ही एंड तक बने रहिएगा आज की रेसिपी को देखने के लिए कि फ़राह खान के स्टाइल में टींडे जो होते हैं वो नरम वाले, जिसको आप बाज़ लोग चटनियाँ भी कहते हैं, तो वो टींडे और चिकन मैं बनाने लगी हूँ। किस तरह बनाती हूँ फ़राह खान के स्टाइल में, आपने यूँ ही मेरे साथ बने रहना है ये देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया जिन्होंने, उनका बहुत शुक्रिया। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा बेल के बटन को भी आपने हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए। मेरी आज की रेसिपी चिकन टींडे किस तरह बना रही हूँ फ़राह खान के स्टाइल में, अपने चाहने वालों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में लाजमी लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। शेयरिंग तो आपने लाजमी करनी है, व्यूज़ डालने हैं। जो आपकी तरफ से मुझे प्यार मिलता है वो व्यूज़ की सूरत में ही मिलता है और मेरे चैनल को आगे बढ़ने में मदद देता है। मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिएगा तो बने रहेगा मेरे साथ ही में। जी तो व्यूवर्स, मैंने 1 कप के बराबर इसमें ऑयल डाल लिया है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऑयल जो है वो पटाखे मार रहा है क्योंकि ये ऑयल था, मैंने इसमें कढ़ाई को धोकर तो उसमें डाल दिया तो मुझे पता नहीं चला, वो इसलिए ये पटाखे मार रहा है। तो आपके सामने ये शेयर कर लेती हूँ। ये मेरे पास 750 ग्राम चिकन है जो कि मैंने धोकर रखा हुआ है। इसको डाल के फिर मिलती हूँ। जी तो व्यूवर्स, ये देखें चिकन को इसमें डाल दिया मैंने और मेरे पास है 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का चॉप किया हुआ, इनको डाल रही हूँ और 1 चम्मच इसमें नमक का डालूँगी ताकि ये छींटे नहीं उड़ाए, मज़ीद चिकन छींटे ना उड़ाए। अब इसको फ्राई करती हूँ और इसके साथ ही मेरे पास है 2 अदद लौंग हैं, 1 टीस्पून भरकर जीरे का है, हाफ़ टी स्पून मेरे पास साबुत काली मिर्चें हैं, ये मेरी फेवरेट हैं, और 1 बड़ी इलायची है। इन सब को डाल लेते हैं। डाल के तो चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई करती हूँ जब तक कि उसकी रंगत ना चेंज हो जाए। जैसे ही ये फ्राई होता है तो अगला स्टेप क्या होगा, आप मेरे साथ यूँ ही बने रहिएगा ये देखने के लिए। जी तो व्यूअर्स, ये देखें इसमें गोश्त बड़े अच्छे तरीके से फ्राई हो गया, इसमें रंगत भी चेंज कर ली अपनी। अब इसके अंदर मैं डालूँगी, अगला स्टेप जो होगा मेरा वो है प्याज डालने का। ये 2 अदद मेरे पास प्याज हैं चॉप की हुई। आपको पता है कि सब्ज़ियों में मैं सारी चॉप की हुई चीज़ें ही डालती हूँ, तो ये प्याज जब टिन्नों के अंदर जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा किधर गया। इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं, इसका कच्चापन ख़त्म करती हूँ। जैसे इसका कच्चापन ख़त्म होगा तो अगला स्टेप क्या है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, प्याज नरम हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं डालूँगी टमाटर मेरे पास 3 से 4 अदद टमाटर हैं, इनको भी चॉप किया हुआ रफली। ये भी सॉफ्ट हो जाते हैं इसके अंदर, तो फिर अगला स्टेप क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। इसको ढक्कन देती हूँ ज़रा सॉफ्ट हो जाएंगे। जी तो व्यूअर्स देखें सारे टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, इसके अंदर सारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें स्पाइसेस डालूँगी। स्पाइसेस में मेरे पास ये चीज़ें हैं,
वो है सुरख मिर्च 1 टीस्पून, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, 1 टीस्पून दड़ा मिर्च है, चिली फ्लेक्स जिसको कहते हैं 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया है, और ये कश्मीरी मिर्च है, ये सिर्फ फ्लेवर के लिए है। गरम मसाला नहीं मैंने इसमें डाला, गरम मसाला टेस्ट करने के बाद डालूँगी। थोड़ा सा इसमें पानी डालती हूँ कि मसाले जले नहीं। इन सबको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेती हूँ। जैसे ही इनकी फ्राइंग कंप्लीट होती है, मसाले अच्छे तरीके से भुन जाते हैं, तो अगला स्टेप है क्या, वो आप मेरे साथ यूँ ही बने रहिए देखने के लिए। जी तो व्यूअर्स, अब इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर, मेरे पास है 1 kg, ये भी चटनियाँ ठंडी होती हैं और जल्दी घुल जाने वाली सब्ज़ी है। इसको मिक्स करती हूँ और इसको भी फ्राई करती हूँ ताकि ये भी मसालों के अंदर मिक्स हो जाए और अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हो जाए, और इसको पकने के लिए रखती हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये देखें बहुत अच्छे तरीके से ये चिकन के अंदर टींडे हो चुके हैं, मिक्सिंग इनकी हो गई है, और हल्का सा नमक मुझे कम लगा है, वो मैं डाल देती हूँ। इसके अलावा मेरे पास है सब्ज़ मिर्च, धनिया कटा हुआ। आज की रेसिपी फ़रा ख़ान के स्टाइल में तैयार हो चुकी है, यकीनन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक, शेयर और कमेंट्स करनी है। इसको आपने चपाती के साथ खाएं या बॉयल किए हुए राइस के साथ। चिकन और टींडे जो बहुत अच्छे बने हैं, जिनको आम उर्फ़ आम में चपनियाँ भी कहते हैं, ये ऊपर से बिल्कुल हाट की तरह बनी होती हैं। ये टींडे नहीं हैं, लेकिन लोग इनको ज़्यादातर टींडे ही बुलाते हैं। तो ये बड़ी जल्दी पक कर तैयार हो जाती है। नरम सॉफ्ट सी सब्ज़ी है, गर्मियों के लिहाज से बहुत अच्छी सब्ज़ी है। खाएंगे तो आपको ठंडक ठंडक महसूस होती है, देखने में भी और खाने में भी बहुत मज़े की और लुत्फ़ जो देती है ना सब्ज़ी, ये वो वाली है। तो मिलती हूँ आप किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आपका हम नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।